हम लोग बुनकर बेदारी कमेटी की तरफ से हम तमाम ही ज़िम्मेदारान यहाँ एडिशनल कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया। फ्रांस ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की और जो हतक आमेज़ कार्टून्स जो गली चौराहे पे लगाने की जो उन्होंने परमिशन दी, उसके विरोध में, उसके मज़म्मत में हम बुनकर बेदारी कमेटी की तरफ से यहाँ पे हमने एडिशनल कलेक्टर का मेमोरेंडम दिया और उसमें हमने ये लिख कर के दिया कि फ्रांस की जो आइटमें हैं उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया जाए और यहाँ पर जो उसकी एम्बेसी है उसको भी बंद किया जाए और फ्रांस के लोगों को हिंदुस्तान के अंदर आना जाना मना किया जाए। उसकी वजह है कि हमारा देश एक सेकुलरिज्म देश है और हमारा देश जो है यहाँ पर हर मज़हब को मानने की आज़ादी है और हम उसको बखूबी अंजाम देते भी हैं। लेकिन अगर किसी एक मज़हब को टारगेट बनाने की कोशिश अगर कोई मुल्क करता है तो हम उसके निषेध में हम उतरेंगे। और अभी 133 लगा है, कोरोना का पीरियड चालू है और इसके बारे में आइंदा हम बुनकर बेदारी कमेटी की तरफ से एक प्रोग्राम करेंगे, चाहे उसमें रास्ता रोको आंदोलन हो या फ्रांस का झंडा जलाने की बात हो। और बिलखुसूस हम भारत के उन अमन पसंद लोगों को एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और माइनॉरिटीज़ के लोगों को बिलखुसूस मुसलमानों को कि फ़्रांस की हर आइटम का बाइकआउट करना चाहिए ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि ऐसी हरकत करने से उनको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम बुनकर बेदारी के प्लेटफॉर्म से हम हमारे मुसलमानों को और उन अमन पसंद शहरियों को आह्वान करते हैं कि फ्रांस की शहर बुनकर बेदारी कमेटी की जानिब से आज महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी के नायब सदर हाजी यूसुफ सेठ साहब की क़यादत में एक मेमोरेंडम यहाँ के मुकामी एडिशनल कलेक्टर को दिया गया है और उसके अंदर हिंदुस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले जो फ्रांस के वहाँ के राष्ट्रपति और फ्रांस के जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर कार्टून से लगाए चौक चौराहे पर, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम चाहते कि हिंदुस्तानी हुकूमत फ्रांस के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को ख़त्म करे और फ्रांस को ये बावर कराए कि हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की वजह से हिंदुस्तान की जो यहाँ की अक़लियत है, ख़ास तौर से जो मुसलमान है और भी जो हिंदुस्तानी है, उनका दिल आज़ारी हुई है, दिल दुखा है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इस बारे में अब माफ़ी मांगे। वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग को बेचैनी रहेंगी। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बुनकर बेदारी कमेटी आइंदा इस बारे में कोई शिद्दत वाला लाए अमल तैयार करने वाली है, जिसके अंदर जैसे कि हाजी यूसुफ सेठ साहब ने बताया है कि हम फ्रांस के इस इतने घटिया और घिनौने कारनामे को देखते हुए हम रास्ता भी रोकेंगे और हो सके तो चौक चौराहे पर फ्रांस का झंडा जलाएंगे। बुनकर बेदारी जिसके अध्यक्ष हाजी यूसुफ साहब हैं, आज हम लोग जो विषय लेके यहाँ पर आए हैं, पूरी दुनिया इस बात को, इस इतिहास को जानती है, इस तारीख़ को जानती है कि अल्लाह के बाद मुसलमान अपना पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है। लेकिन कुछ दिनों से पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आतंकी लोग हैं जो बार बार मुसलमानों के जज्बात को भड़काते हैं। उनको मालूम है कि ये बर्दाश्त नहीं करेगा, अपनी जान दे देगा, क्योंकि वो मोहब्बत करता है अपने रसूल, अपने अल्लाह के रसूल से और अपने नबी से। आज हम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हर धर्म को अपने धर्म पे चलने की पूरी आज़ादी है, तो हम ये चाहेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री से, महाराष्ट्र के सीएम से और ज़िम्मेदारों से कि आप भी आज फ्रांस के जितने भी माल आ रहे हैं उसका रुकावट होना चाहिए, बंद होना चाहिए माल, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं और आज हमारे दिल को जो ठेस लगी है तो उसका आदर हुकूमत को भी करना चाहिए।
महाराष्ट्र हुकूमत हो या सेंट्रल की हुकूमत हो, आज इस विषय को लेकर हमारे अपने साथी यहाँ पर आए एडिशनल कलेक्टर के पास और उनको मेमोरेंडम दिया, क्योंकि हम इजाज़त मांग रहे थे यहाँ धरना देने की, लेकिन आज कोरोना की वजह से कोई परमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन आइंदा हमारे साथियों ने प्रोग्राम बनाया है कि अगर ये बात नहीं हुई तो अगला कदम हमारा इसके आगे सोच होगी और हम कदम उठाएंगे, क्योंकि ऐसा जब भी मामला आएगा तो हम आगे रहेंगे और इंशाल्लाह आगे रहेंगे। इतना कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।